हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले साल पूछा गया था। देखेंगे इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का आता है, सभी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं और इससे कि आपको एक तरीका भी हो जाए किस तरीके से हमें इसे करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, तो नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। तो यह पेपर 2024 का है, यानी पेपर सेट 302 DH है, जो सामान्य हिंदी। ये सब आपको पता है कि समय कितना होगा इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कितने अंक के होते हैं? 70 अंक के होते हैं। उनमें 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। इसमें पूरे के पूरे 100 अंक का पेपर होता है। तो इसमें 10 तो वैकल्पिक प्रश्न, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, फिर 10 वैकल्पिक प्रश्न। देखिए तो यहाँ पर क्या दिखा है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो 2 खंड, पहले देखिए खंड का स्टार्ट होगा। इसमें पूछे जाएंगे आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे, फिर दूसरे के 5, यानी 2 भागों में बांटा हुआ इसको। तो देखिए पहला प्रश्न था, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो इसमें किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर था कि ये आत्मकथा थी। क्या थी? आत्मकथा है। और घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र के हैं राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के राहुल सांकृत्यायन थे। फिर था, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैन द्वारा लिखित है। तो कौन सा? तो यहाँ पर देख सकते हो कि सुनीता। कौन सा था? सुनीता था। फिर देखिए यहाँ पर था कि जो ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर था कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। किसने? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। फिर अगला है कि चिंतामणि रचना के लेखक हैं, तो आंसर था इसका रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए अगला प्रश्न, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 1-1 अंक के होंगे। यानी यहाँ तो आप देख सकते हो कि आपके कितने पहले प्रश्न से कितने अंक के? 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए, तो कितने? 5 अंक यहाँ से आपके हो जाते हैं। फिर देखिए अगला देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, जिसमें भी 5 प्रश्न इसमें होंगे, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब 5 में बांटा गया है। तो इसका भी प्रश्न, पहला प्रश्न था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना थी, तो बेदई वनवास। कौन सी थी? बेदई वनवास। फिर अगला था, सरोज स्मृति कविता की रचनाकार हैं, तो सुमित्रानंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पहला इसका आंसर था। फिर था, गामा के उपमान मेले हो गए हैं। क्या है? उपमान मेले हो गए हैं, किसकी काव्य पंक्ति थी, यानी काव्य पंक्ति है। तो इसका आंसर था अज्ञे की। किसकी? अज्ञे की है। फिर पूछा गया था कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है, तो इसका आंसर था कि बालमुकुंद गुप्त की। किसकी? किसकी? श्रीधर पाठक की थी। किसकी थी? श्रीधर पाठक की थी। ठीक है। फिर पूछा गया था कि हिंदी काव्य के किस बालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, तो इसका आंसर था छायावाद को। किसको? छायावाद को। तो ये भी कितने, जो सेकंड प्रश्न में कितने भी 5 अंक इसमें पूछे गए, 1 अंक के, यानी 5 से 10 नंबर तो आपके वैकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं। तो 10 तो विकल्प हैं, जिसमें रचनाएं हैं, तो रचनाओं को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 10 रचनाएं आने वाली हैं पूरी, तो रचनाओं को अच्छे से पढ़िएगा। फिर पूछा जाएगा अगला प्रश्न होगा आपका 10 अंक का होगा, और 10 अंक में पूछा जाएगा पूरे के पूरे कितने? 10 अंक। देखिए कि 5, तीसरा प्रश्न है 5 × 2, यानी 5 और 5 कितने? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के होंगे भी? प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो 5 प्रश्न पूछेंगे, एक पैराग्राफ होगा जो गद्यांश दिया होगा, और गद्यांश में से आपको प्रश्न छांट कर इनके आंसर देने हैं। और 5 प्रश्न हैं यहाँ पर, कितने? 5 प्रश्न, 2 अंक के, 10 नंबर टोटल, तो 20 नंबर तो आपके यहीं हो गए। तो पहला पूछा गया था कि कौन से गद्यांश है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने। तो ये पूछा गया था कि पहला प्रश्न के उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, पहला प्रश्न आएगा संदर्भ प्रश्न की। तो आप क्या लोगे कि इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी हिंदी की गद्यांश यानी गद्यखंड के, किसके? ये राष्ट्र का स्वरूप है। किससे लिया गया था? ये राष्ट्र का स्वरूप, ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ है। और लेखक इसके थे, इसके लेखक होंगे। ठीक है। तो लेखक कौन से थे? वसुदेव शरण अग्रवाल। कौन से थे? अगर लिख सकते हो वसुदेव शरण अग्रवाल थे। ठीक है, वसुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं।
फिर इसमें से अब बाकी जो प्रश्न है, अब इसी में से आपको छोड़ना है कि राष्ट्रजन अपना मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करता है, तो इनको पढ़ लेना है। तो पहले दूसरी बार जो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से बन जाते हैं। फिर इसमें एक और अथवा वाला भी प्रश्न आएगा, यानी अगर आपको ए नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर सकते हो। तो अथवा वाला क्या है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो गया, यानी इसमें लिया गया था। तो इसमें भी या आप ये कर सकते हो, इसमें भी पूछा गया था गद्यांश ये कहाँ से लिया गया था, वैसे इसमें बताया था तो ये अशोक के फूल से लिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक थे। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते थे। ठीक है, कर सकते हो, ये भी तैयार कर लेना है। अथवा में से दोनों में से दो आएंगे, दोनों में से कोई एक करना होता है, तो आप उनमें से कोई भी कर सकते हो। दोनों कितने अंक के? 10 अंक के हैं, दोनों में 5-5। फिर आएगा आपकी पद्यांश से, तो एक पद्यांश दिया होगा, उसको भी सेम उसी जैसे हल करना है। इसमें देखिए विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कला कल थी मिट आज चली। तो ये कहाँ से लिया गया था? तो वही, तो इसमें भी कितने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के होंगे, 10 से होंगे, तो 10-10 अंक के तो गद्यांश पद्यांश आने वाले हैं। तो देखिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है, गद्यांश पद्यांश को भी अच्छे तरीके से कहिए, क्योंकि एक ही पद्यांश गद्यांश आपको 10 अंक देने वाला है। तो इसमें देखिए, तो ये कहाँ से पूछा गया था, ये कहाँ से आया था? तो आपने गीत पढ़ा होगा महादेवी वर्मा का, तो वहाँ से इसको लिया गया है। कहाँ से? तो इसमें भी लिखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किसके? हिंदी की, कहाँ से? गीता नामक पाठ से लिया गया है, और इसकी रचयिता यानी इसके जो रचना करने वाले हैं वो कौन सी है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ से फिर अथवा, अगर वो नहीं कर पाओ तो आप अथवा वाला कर सकते हो। तो अथवा वाला में भी पूछा गया था कि सुख सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। तो इसको भी किससे? बापू की प्रति से लिया गया है, और इसके सुमित्रानंद पंत इसके रचयिता हैं, यानी इनके कवि हैं जिनके द्वारा इनको लिखा गया है। तो ऐसे आप इन दोनों में से एक कर सकते हो, दो होंगे अथवा वाले दिए होंगे, इनमें से किसी को एक को करना होता है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, तो 4 प्रश्न तक तो आपके क्या हो गए? पहले में 10 रचनाएं, और फिर क्या हो गए कि फिर गद्यांश पद्यांश ये आ गए आपके। फिर आ गया कि 5वां प्रश्न होगा आपका, जिसमें पूछा जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इनमें से आपको रचनाएं जो जीवन परिचय आएंगे वो कितनी? 3 अंक, 3 यानी कितने? 5 अंक के जीवन परिचय होंगे, जिसमें आपको देखो क्या होगा? बसदेव शरण अग्रवाल, यानी 3 + 2 3 जीवन परिचय उनकी, और दूसरी उनकी रचनाएं निकली होंगी, 2 नंबर उनके मिलेंगे आपको। तो पूरे के पूरे कितने? 80 शब्दों में आपको लिखना होगा इनका। तो क्या लिखा? किसी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं। तो साहित्यिक परिचय 3 अंक का, और 2 नंबर की उनकी रचनाएं, टोटल 5 अंक का जीवन परिचय होगा। ऐसे ही पद से भी आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं, तो ये भी 3 अंक की उसका जीवन परिचय, और 2 अंक की रचनाएं, 5 अंक का जी पूछ लिया जाएगा। यानी 10 अंक आपके यहाँ से पाँचवें प्रश्न से बनते हैं। तो 5वां प्रश्न भी 10 अंक का है। पहले दूसरे प्रश्न से 10 अंक बन गए, फिर तीसरे प्रश्न से 10 अंक बन गए, चौथे प्रश्न से 10 अंक, और 5वें प्रश्न से भी 10 अंक, तो 30 अंक तो आपके यहीं पर बन गए। फिर देखिए अगला प्रश्न बनेगा आपका जो 6 नंबर का, यानी 6वां प्रश्न है, जो ध्रुव यात्रा या अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम 80 शब्दों में, 5 अंक की पूछाएगी। यानी चाहे तो आप ध्रुव यात्रा बहादुर में से कोई कहानी कर सकते हो, पंचलाइट या यहाँ पर तो पंचलाइट लिख सकते हो। दोनों में से 3, यानी 3 दिए हुए, 3 में से एक करना है आपको, और एक कितने अंक की? 5 अंक की होंगी। तो कोई भी कहानी अच्छी तरीके से पढ़ ली, ज़्यादातर आप कैसे? बहादुर, पंचलाइट को पढ़ लीजिए, ये इन्हीं में से आपके सबसे ज़्यादा आ जाती हैं, तो इनको पढ़ना है। फिर आ जाएगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम 80 शब्दों में, ये भी 5 अंक, यानी खंड काव्य आएगा। तो हर एक जिला के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे हम यूपी ललितपुर से हैं, तो हमें यहाँ पर मुक्ति यज्ञ लिखना होता है। तो किसमें? तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य इसके लिए करेंगे, और सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक ज़िले के लिए। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से ज़िले से हो यूपी की, तो आप उसके लिए आप देख सकते हो। फिर देखिए 8वां प्रश्न बनेगा जो, वो होगा कितने अंक का? 7 अंक का। कितने अंक का? 7 अंक का, जिसमें आपको क्या करना है कि जो संस्कृत वाले अध्याय से पाठ से हो गए, जिसमें आपको क्या करना है कि जो संस्कृत का उसका अनुवाद करना है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 अंक का तो संदर्भ और 5 अंक का उसका अनुवाद होगा। ठीक है, टोटल 7 अंक का पूछा जाएगा। 2 दिए होंगे, दोनों में से एक करना है आपके लिए। ठीक है, फिर
फिर ऐसे ही आपको इसमें एक और प्रश्न बन जाएगा इसका खा वाला, जो भी 7 अंक का होगा। इसमें एक श्लोक दिया होगा कि नामे रोचते भद्रम उलुक्यास्य विनिषेचनम आक्रोद्धम क्रोध्यस्य मुखम पश्च कथम क्रोध्यो भविष्यति। यानी ये जो आपने उलुक जातकम यानी जातक कथा वाला चैप्टर है उससे देखा होगा, और ये भी यहाँ से मुगल मालवीय ये आपके संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है। तो ऐसे आप इनको देख सकते हो, ठीक है। तो इनका अनुवाद यानी इनका अनुवाद 5 अंक का होगा और संदर्भ 2 अंक का, 7-7 अंक के दिए आ जाएंगे। तो दोनों में से एक एक करने, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 दिए हैं, तो 4 में से 2 करने हैं। इन दोनों श्लोक में से कोई एक श्लोक, इनमें से कोई एक अनुवाद, ठीक है। तो 14 अंक तो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 9 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ कोई भी मुहावरे पढ़ लेना है। मुहावरे कितने आएंगे देखो पेपर में, कितने, एक का करना है, ठीक है। कितने का, एक का, 4 दिए होंगे, केवल एक करना है। अब कितनी बढ़िया बात है, 4 में से एक करना है और एक में उसका अर्थ और एक में उसका वाक्य प्रयोग, यानी एक एक नंबर। एक नंबर का अगर आप अकेला अर्थ लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, वाक्य प्रयोग करोगे तो 2 नंबर हो जाएंगे टोटल। तो ये 4 में से एक करना है। फिर आएगा 10वां प्रश्न, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के। तो फिर एक और गद्यांश आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर से कितने प्रश्न, यहाँ से देखेंगे आपके 2 2 4 1 5 नंबर का ये होगा, और यहाँ पर एक और गद्यांश एक और आ जाएगा, अथवा में एक और आ जाएगा, तो ये 5, यानी दोनों में से एक करना है। 5 अंक आपके ए बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 अंक बन जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, फिर 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिष्ट अनिष्ट, यानी यहाँ पर देखिए आपको विकल्प दिए होंगे और इनमें से केवल निम्नलिखित में से सही अर्थ का चयन करके लिखना है। अनिष्ट अनिष्ट, यानी इनमें से एक अर्थ होगा सही, उनमें से आपको लिखना है कि अनिष्ट क्या होता है। अनिष्ट मात्र मात्र, तो इनमें से कोई एक मतलब इनका एक एक अर्थ होगा सबका, इनमें से आपको एक सही अर्थ है, सही आंसर है, इनमें से इनको टिक करना होगा। ये भी कितने अंक के, एक एक अंक के पूछे जाएंगे। फिर देखिए खा के निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर क्या है कि वही पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द होते हैं, तात, सुरभि, शिखा, मधु, इनमें से कोई एक का करना है और एक के कितने लिखने, 2। तो जब भी 2 अंक मिलेंगे, एक लिखोगे तो 1 अंक मिलेगा, 2 लिखोगे तो 2 मिल जाएंगे, ठीक है। फिर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो कम बोलता है। इनमें से दिया होगा कि कौन है, विवादी, बातूनी, मितभाषी या असंभाषी। तो जी आपको इनमें से कोई एक सही होगा। उसे जो बूढ़ा ना हो तो अमर, अजर, अनंत और अनस्वर, ठीक है। तो ये भी कितने, 2 नंबर के जी। तो 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनेंगे जितने भी ग्रामर में, तो 2 अंक के बनेंगे। फिर अगला देखेंगे, उसी का एक और घा बन जाएगा। तो 11वें प्रश्न का का खा घा, इनमें से भी 2 वाक्य शुद्ध हैं, शुद्ध अशुद्ध पहचानने होंगे कि इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए कि मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। तो कह रहे हो कि मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। सीता ने पुस्तक लिखा, सीता ने पुस्तक लिखी, इनको सही करना है ऐसे, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए 12वां प्रश्न है कि इनमें से 12वें प्रश्न में से आपको देखिए 1 2 3 का खा गा होंगे, जिनमें से रस क्या होंगे, रस करना है, तरल रस या शांत रस कोई एक करना है। इनकी परिभाषा उदाहरण सहित करनी है। और अलंकार में से भी 2 आएंगे, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा अलंकार में से कोई एक लक्षण करके लक्षण और उनके उदाहरण बताना है। और चौपाई तथा दोहा छंद का लक्षण तथा उनकी उदाहरण बताना है। तो लक्षण उदाहरण यानी एक एक लक्षण, एक एक उदाहरण, परिभाषा और उदाहरण। तो देखिए एक एक नंबर है, 2 2 नंबर के बन जाएंगे। और इनमें से अगर लक्षण या उदाहरण में से एक करते हो या परिभाषा में से एक करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर आएगा जो 6 अंक का आएगा आपका, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण दे, मतलब एक लेटर यानी पत्र आएगा, वो भी कितने अंक का, 6 अंक का आएगा। 6 अंक लिखिए, कोई भी एक पत्र लिखना है, अथवा में से 2 दिए होंगे, अथवा में से कोई एक कर लेना है। फिर आएगा आखिरी प्रश्न होगा जो 14 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो यहाँ से कितने, 5 उदाहरण, 5 दिए हैं विकल्प और 9 अंक के होंगे आपको। और 5 कितने करने हैं, 5 में से कोई एक निबंध करना, निबंध लिखना है आपके लिए, ठीक है। तो निबंध करना है इसके लिए। तो 14 प्रश्न पूछे गए टोटल, ठीक है। तो इतने प्रश्न पूछेंगे टोटल 100 नंबर के। सबसे ज़्यादा आप खुद देखते हो कि गद्यांश, पद्यांश, रचनाएं और जो निबंध हुआ और जो प्रबंधक के लिए पत्र मत या कोई पत्र ऐसे थे पत्र, और सबसे ज़्यादा अनुवाद, ये सबसे ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न थे। तो उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, वे आपको पास करा देंगे अच्छे तरीके से। अगर आप टोटल अच्छे तरीके से तैयार करते हो, ग्रामर पढ़ते हो, तो गारंटी है 90+ आप लाओगे।
अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छे से करते हो। तो यही आपकी होती है जो प्रैक्टिस करने पर अच्छे नंबर आ जाते हैं और परसेंटेज में भी बहुत मायने रखती है। इसी से आपकी परसेंट सबसे ज़्यादा दिखती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।